अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीजा और मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ आपसे बात करने, आपसे मुलाकात करने। तो मैं आज आपको अपनी शादी के बारे में बताऊंगी। जब मेरी मैरिज हुई थी, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। जब मेरी शादी हुई थी उस शादी के बारे में बताऊंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज आपसे बात करना चाहती हूँ अपनी शादी के बारे में। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मेरी कोई लव मैरिज नहीं हुई है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो रिलेशन में आते हैं, वो रिश्तेदारी में आते हैं। और उन्होंने उनकी शादी तय हो गई थी, वो दूसरी जगह उनकी शादी तय हो गई थी। और उनकी तैयारी भी हो गई थी, हर चीज़ का इंतज़ाम भी हो गया था। बस खाली बारात जानी थी और निकाह पढ़ाना था। तो कुछ मसले पेश आ गए तो शादी छूट गई। और जब उधर शादी छूटी तो इधर मतलब बात कर लिए। तो हमारा निकाह हो गया और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कम वक्त में हो गया। शादी के बाद देखा जाए तो लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद शुरू होती है, जो भी कहानियाँ होती हैं। क्योंकि शादी के पहले की तो माँ बाप हर चीज़ को हैंडल करते हैं, संभालते हैं। और ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ हर चीज, हर कदम कदम का इम्तिहान देना पड़ता है। तो शादी के बाद जब मैं शादी करके आई तो मुंबई आ गई। वैसे भी शादी के पहले भी मैं 3-4 साल थी मुंबई में। लेकिन इनके साथ रहने लगी तो बहुत ही सब कुछ ठीक ही था। मतलब हम दो ही थे और बाकी तो कोई था नहीं। लेकिन मैंने देखा कि एक इंसान ही सौ पे भारी पड़ता है। तो मैंने देखा कि एक इंसान ये है जो जालिमाना हरकत हमेशा करता है। ये शौहर की बुराइयां हो जाती हैं, लेकिन शौहर की बुराइयां, मैं तो कहूँ कि बुराइयां नहीं, ये हकीकत है। और ये बोलना चाहिए। मैं तो इसलिए भी ये वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को ये इल्म रहे कि मेरी माँ ने कितनी परेशानियां झेली हैं। हर माँ झेलती है। लेकिन मैं उन मर्दों के लिए कहना चाहती हूँ इसके लिए कि वो औरतें, जब मैं आपको बताऊंगी आगे मेरे शौहर के बारे में तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ, ऐसा शौहर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह ने दे दिया है, अगर इंसान सब्र और शुक्र से काम चला रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने टॉर्चर सहा, मैंने बेइज्जती सहा, मैंने एक एक सांस में 100-100 गालियाँ सहा। और ये गालियाँ तो बहुत देखा जाए कि एक औरत के किरदार पे अगर कोई उंगली उठाता है तो सबसे तकलीफ दे बात वो होती है। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है एक एक सांस में 100-100 गालियां बका करते थे। और मुझे बहुत टॉर्चर किए हैं सारे मतलब उनकी देखभाल एक माँ की तरह मैंने करती थी। भले मेरी उम्र कम थी, मैंने कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं अच्छे से मैनेज करना जानती थी कि घर को कैसे चलाते हैं, कैसे घर को चलाना चाहिए। भले मेरी उम्र कम थी, मैं गांव में रहने वाली थी, लेकिन मैं दिया था कि मैं घर को अपने मैनेज करके चलूं। लेकिन मेरे हस्बैंड का मतलब अलग ही सोच समझ होता है कि मतलब नहीं, लड़की सिर्फ जूते का तल्ला है। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने बहुत बार मेरे शौहर के जुबान से ये अल्फाज सुने, बहुत तकलीफ दे होती थी मेरे लिए। ये अल्फाज है, बहुत सारे गंदे अल्फाज उन्होंने बकते थे। और मैं बहुत ही रो लिया करती थी, पूरी पूरी रात रोकर सो जाया करती थी, खुद से रो के खुद से चुप होके सो जाया करती थी। यहाँ तक कि मैं बिना खाना खाए सो जाती थी। कई कई रात ऐसे गुजर जाते थे, जो कोई ऐसी रात ऐसी नहीं होती थी कि मैं बिना रोए सोऊं नहीं। और देखिए, मैंने उस इंसान के साथ 18-19 साल, मैंने उस इंसान के साथ 18-19 साल बिता दिया। अब ये 19 साल के अंदर कितनी कितनी बातें पेश आई होंगी, कितनी तकलीफें हुई होंगी, कितने हंसी वाले लम्हे तो थे नहीं हमारे लिए। शायद अल्लाह ने लिखा ही नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए नहीं होती हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरे लिए भी यही चीजें हैं कि हमारे लिए वो खुशी का दौर ही नहीं आया कभी। तो मैं कहती हूँ कि एक सबक भी देना चाहती हूँ कि कोई भी मर्द है, प्लीज कोई भी मर्द ऐसा ना करे अपनी बीवी के साथ। उसको समझे, उसको सुने और उसका दर्द समझे, उसकी तकलीफ समझे और उसको अपना समझे।
गैरों जैसा बिहेव ना करे कि वो सिर्फ नौकरानी है, कि वो उसका भी अपना दिल है, उसकी भी अपनी खुशी होती है, हर चीज़ खाने का, पहनने का, पीने का, या फिर अगर नहीं मिला कोई चीज़ है तो मतलब अपनी खुशी से हंस सकती है, बोल सकती है। मेरे घर का मसला अलग था, मेरे घर में हंसने से मना था, मेरे हस्बैंड हंसने से मना करते थे, मेरे हस्बैंड किसी से बात करने से मना करते थे, मेरे हस्बैंड फोन करने पे बात मना करते थे। यहाँ तक कि क्या नाम है, सिर्फ घर के काम करो, और बार बार उन्होंने यही बात कहा, यही बात कह कह के मुझे जलील किया कि तुम जूते का तल्ला हो, तुम जूते का तल्ला हो। क्या एक औरत यही होती है? क्या एक औरत को यही दर्जा मिलना चाहिए? और हमेशा उन्होंने कहा कि तुमको मैं घर से भगा दूंगा, मेरे घर में नहीं रहने का। मतलब बार बार कुछ न मांगने। मेरा एक उसूल था शुरू से ही, क्योंकि मेरे घर से भी परेशानियों में गुजारी थी, तो मैं जानती थी कि जब कोई चीज़ नहीं रहता है तो फिर वो इंसान कहाँ से लाएगा। इसकी वजह से मैंने मेरे शौहर से कभी कुछ ऐसा मांगा नहीं, कुछ मांगा ही नहीं कि क्योंकि वो अगर ऐसा ना हो कि मेरी वजह से परेशान होए। और हदीस से भी है कि शौहर की कैपेसिटी से ज़्यादा उससे नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर शौहर परेशान होगा फिर हराम हलाल ना देखते हुए भी वो कमाना शुरू कर देगा। सो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर जाए और हराम चीज़ों में, हराम कामों में मुलव्वस होए। लेकिन यहाँ देखा जाए कि हम औरतें होकर, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि हर औरत जो अल्लाह से डरती है, जिसको अल्लाह का खौफ है, और जो अल्लाह पे यकीन रखती है, और मरने के बाद कब्र पर यकीन रखती है, आखिरत पे यकीन रखती है, तो वो हमेशा ये कहेगी कि मुझे हराम का नहीं चाहिए। सो ऐसे ही हुआ, जब मैंने कुछ मांगा नहीं, वो इंसान ने मुझे मतलब फिर भी टॉर्चर करते रहे, गाली गलौज बकते रहे, और जिंदगी ऐसे ही कटती रही। और भी वीडियो बनाऊंगी मैं आगे चलकर। मुझे नहीं समझ में आता है मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, लेकिन जो मेरे समझ में आता है मैं बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि माइग्रेन हो गया है मुझे, मेरे सर में हमेशा दर्द भी रहता है, मैं परेशान रहती हूँ, मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है। हो सकता है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, और हाथ पैर चलते हुए अल्लाह अपने पास बुला ले। और आप लोग मेरे दोस्त की तरह हो, मेरे बहन भाई की तरह हो, आप लोग हमसे बात कर सकते हो, मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। और मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं सुकून चाहती हूँ, मैं इत्मीनान चाहती हूँ। और एक शख्स का टॉर्चर सह सह के मैं थक चुकी हूँ। मैं क्या करूँ? फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।